बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था माधव। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा अर्जुन ही उसका पूरा संसार थे। माधव गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार, मेहनती और दिल का साफ इंसान था। गांव में ही एक बहुत अमीर सेठ रहता था। नाम था सेठ हरिदास। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हवेली, नौकर चाकर, खेत बाग सब कुछ था उसके पास। परंतु सेठ को एक ही बात सताती थी, उसे रात को नींद नहीं आती थी। वह चिंता में डूबा रहता कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए, कहीं धोखा न हो जाए। इसके कारण वह हर समय बेचैन रहता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, जानवर मरने लगे थे और लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था। सेठ हरिदास ने अपने गोदामों में अन्न छिपा लिया और ऊंचे दामों में बेचना शुरू किया। वहीं माधव ने जो थोड़ी बहुत लकड़ियां बचा रखी थीं, उन्हें गांव वालों को मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया, ताकि वे खाना पका सकें। एक दिन माधव जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक पेड़ के नीचे चमकती हुई चीज दिखी। पास जाकर देखा तो एक चमचमाती सोने की मूर्ति थी, भगवान विष्णु की। वह घबरा गया, सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। वह मूर्ति लेकर सीधे गांव के मंदिर गया और पुजारी को दे दी। पुजारी ने कहा, माधव, यह मूर्ति बहुत कीमती है, तुम इसे बेचकर अमीर बन सकते हो। माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पंडित जी, यह मेरी नहीं है। शायद भगवान ने इसे इसलिए दिखाया ताकि मैं इसे उनके घर तक पहुंचा सकूं। मेरा काम है मेहनत करना, चोरी से मिला धन मेरे लिए नहीं है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सेठ हरिदास को जब पता चला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, कैसा मूर्ख है यह माधव। इतनी बड़ी दौलत उसके हाथ लगी थी और उसने खुद ठुकरा दी। कुछ दिन बाद सेठ की हवेली में चोरी हो गई। बहुत सा सोना और पैसा चुरा लिया गया। सेठ परेशान हो गया। उसके पास अब भी बहुत धन था, लेकिन उसे लगा जैसे सब कुछ लुट गया हो। वह बीमार रहने लगा, नींद पूरी तरह गायब हो गई। उसी समय गांव में माधव का बेटा अर्जुन बीमार पड़ गया। माधव के पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। वह चिंतित होकर बैठा था कि तभी मंदिर का पुजारी आया और बोला, माधव, जिस सोने की मूर्ति तुमने मंदिर को दी थी, उसके कारण मंदिर को बहुत दान मिला है। हम सबने मिलकर तय किया है कि उस पैसे से गांव में एक छोटा अस्पताल बनवाया जाएगा और अर्जुन का इलाज मुफ्त में होगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय सेठ हरिदास वहां आ पहुंचा। वह भी बीमार और कमजोर दिख रहा था। उसने माधव से कहा, तुम सच्चे धनी हो माधव। तुमने जो त्याग किया, उसने पूरे गांव को जीवनदान दिया, और मैंने अपने लालच में सब कुछ खो दिया, चैन, नींद, आत्मा की शांति। मुझे माफ कर दो। माधव ने सेठ को गले लगा लिया और कहा, धन वो नहीं जो तिजोरी में हो, धन वो है जो दूसरों के काम आए। अंततः गांव में अस्पताल बन गया। लोग माधव को सम्मान से देखने लगे। सेठ हरिदास ने भी अपना पैसा गांव की भलाई में लगाना शुरू किया। सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। ईमानदारी, दया और निस्वार्थ सेवा ही असली अमीरी है।